कठोर परीक्षा लोगे मेरे साईं राम? क्योंकि तुम भीतर से उबल रहे हो महलसा, तो तुम ध्यान को कैसे उपलब्ध हो पाओगे? बाबा और कितने समय तक ख्यालों में रहेंगे? अभी कुछ देर खामोशी रहिए। हम कुछ बात करेंगे तो बाबा के ख्यालों में खलल पड़ेगी। बाबा अभी अपने किसी मुरीद के पास है। किसी की ध्यान समाधि भंग करना बहुत बड़ा पाप होता है। पर भगत जी ध्यान समाधि में नहीं है, ये काफी बेचैन और अशांत दिख रहे हैं। भगत जी अपने ध्यान को विराम दीजिए। भगत जी देखिए कौन मिलने आया है आपसे। भगत जी अपने ध्यान को विराम दीजिए। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार इंसान समझता था देवीदास, लेकिन तुम तो नीरे मूर्ख निकले। ऐसा क्या अपराध कर दिया भगत जी? क्या तुम इतना भी नहीं जानते देवीदास कि किसी भी साधक को उसकी ध्यान समाधि से जगाना बहुत बड़ा पाप है? भाईजाबाई को तो इस बात का ज्ञान होगा ना? या फिर तुम भी देवीदास के इस पाप में शामिल हो? जगाया सोए को जाता है। आप तो जागे हुए थे, केवल ध्यान समाधि का दिखावा कर रहे थे। बाईजा की बात सत्य है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, पर जो संकल्प मैंने साधा है उसे सिद्ध करने के लिए मुझे इन सब से दूरी बनानी होगी। मुझे केवल अपने राम का हनुमान बनना है। इन सब से मेरा क्या लेना देना? ये सब तो मेरे संकल्प मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। क्या सोच रहे हैं भगत जी? भाईजा मैं कुछ भी कर रहा था, जागा था, सो रहा था, ध्यान लगा रहा था, उससे तुम्हें क्या? हमें उससे बहुत कुछ है भगत जी, हम सब आपके अपने हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे नहीं, शिवूबाई को अपना माना है। और इस समय भी आप शिवूबाई के आंसू देखकर ही मेरे पास आई होंगी। भगत जी शिबूबाई भाभी आपकी पत्नी है, कोई शत्रु नहीं। तुम शांति रहो देवीदास, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। जब तक आप समझाओगे नहीं तब तक आपको कोई नहीं समझ पाएगा। आवश्यक नहीं कि मैं ही हर किसी को समझाता फिरूं। केवल इतना याद रखो कि जो संकल्प मैंने साधा है उसकी सबसे बड़ी शत्रु शिवूबाई ही है। अपनों को शत्रु मानकर किया हुआ संकल्प कभी सिद्ध नहीं होता भगत जी। इसीलिए बीती रात आपने अपनी मुर्गियों और वाड़े तक का त्याग कर दिया। यह आपने क्या किया भगत जी? मैंने जो कुछ भी किया है सोच विचार कर ही किया है। इसमें तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है देवीदास। हम आपको परामर्श देने आए भी नहीं हैं। जो कहना है शीघ्र कहो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। सावधान रहिए भगत जी, जिस समय की आप दुहाई दे रहे हैं कहीं ऐसा ना हो वो समय ही आपका साथ छोड़ दे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी करें पहले साईं की आज्ञा ले लीजिए। अब तक मैं यही सोच रहा था भाईजा कि हम सब में देवा पर सबसे अधिक विश्वास तुम्हारा ही है। लेकिन आज पता चला कि मेरी सोच गलत थी। मैं कुछ समझी नहीं। देवीदास, अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बाईजाबाई को भी समझा देना। पर कौन सी बात भगत जी? वो जो अब मैं कहने जा रहा हूं। देवीदास, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या साईं राम की इच्छा के बिना
मैं मेरी पत्नी, मेरा वाड़ा, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी मुर्गियों का त्याग कर सकता हूं? विश्वास की डगर कठिन और परीक्षाओं से भरी हुई। विश्वास के रास्ते का सबसे बड़ा शत्रु है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, जिसका साथ पाकर सच्चा विश्वास भी चूर चूर होकर अहंकार की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और विश्वास से उपजा अहंकार विश्वास करने वाले को यह एहसास करवाता है कि उसके कर्म अथवा दुष्कर्म में उसके आराध्य की सहमति है। पर यह बात सच नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं ही उत्तरदायी है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, भले ही इस जन्म में, भले ही उस जन्म में। पर कर्मों के बंधन से साधारण इंसान तो क्या, भगवान भी मुक्त नहीं है। भगत जी, अब तक मैं समझती रही कि आप एक सच्चे भक्त हैं, पर अब नहीं समझूंगी। अब तक मुझे लगता था कि शिरडी के सबसे बड़े ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति आप हैं, पर अब पता चला कि वो मेरी भूल थी। मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि आप दोनों शिवूबाई के उकसावे पर मेरी साधना भंग करवाने का षड्यंत्र रचकर ही आए हैं। फिर भी भाईजा, तुम जो पूछना चाहती हो पूछो। एक धनी व्यक्ति के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। तुम प्रश्न पूछ रही हो या कथा सुना रही हो? प्रश्न ही है भगत जी, आप सुन तो लीजिए। या आपके भीतर कुछ सुन पाने का धैर्य भी समाप्त हो गया है? उस धनी के धन पर उसके एक नौकर की बुरी नजर थी। एक दिन उस नौकर ने उसके स्वामी, उस धनी की हत्या कर दी और सारा धन लूट लिया। राजा के सिपाहियों ने उसे बंदी बनाया और राजा के सामने पेश किया। उस हत्यारे नौकर ने राजा से कहा, राजा जी, मैंने कुछ नहीं किया, करवाया तो भगवान ने है। उसी की प्रेरणा से मेरे मन में लोभ जागा और मैंने उस धनी की हत्या कर दी। भगत जी, अब आप ही मुझे बताइए, क्या राजा ने उस हत्यारे को क्षमा किया होगा? नहीं। क्यों? उसका मानना तो यही था ना कि उसके दुष्कर्म भगवान की ही प्रेरणा थे। लेकिन मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, ना ही किसी का धन लूटा है और ना ही किसी धनी की हत्या की है। मेरा संकल्प शुद्ध, बुद्ध और शुभ है। ऐसा आपको लगता है भगत जी? अपनी पत्नी और मुर्गियों का त्याग कर उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए ठुकरा देना मेरी नजर में उस हत्यारे नौकर से भी बड़ा अपराध है। भाईजा! साईं ने हम सबको सब्र की शिक्षा दी, सच्ची श्रद्धा और सच्ची सबूरी। भगत जी, आपका क्रोध आपके सब्र का नाश कर डालेगा। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भगत जी। मैं साईं से प्रार्थना करूंगी कि आपको ध्यान में एकाग्रह प्राप्त हो। चलो देवीदास, जाते जाते एक बात आपको अवश्य कहना चाहूंगी भगत जी।
शिवबाई के विषय में आपकी धारणा सत्य नहीं है। आज सुबह मैं उनसे अवश्य मिली थी, परंतु न तो उनकी आंखों में आंसू थे और ना ही उन्होंने आपके बारे में कुछ अधिक कहा। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि किसी संकल्प के कारण आपने उनका, अपनी मुर्गियों का और वाड़े का त्याग किया। जाते जाते मैं भी एक बात कहना चाहता हूं भगत जी। अपनों की ऊर्जा और अपनों की शुभकामनाओं से बड़ा संकल्प सिद्ध हो जाता है, परंतु अपनों की दूरी से कभी मन एकाग्र नहीं हो पाता। ये लोग मेरा संकल्प नहीं जानते, इसलिए झूठा ज्ञान बघार रहे हैं। लेकिन मेरे साईं राम मेरा संकल्प जानते हैं और उनकी कृपा से मेरा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। साईं राम, साईं राम, साईं राम। संकल्प नहीं, किसी लक्ष्य को पाने के प्रयास को संकल्प नहीं कहा जा सकता। संकल्प तो वही हो सकता है जिसके भीतर जनहित और लोक कल्याण की भावना छुपी हो, जिसके सफल होने पर किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि जन जन और पूरे समाज के होठों पर मुस्कान बिखर जाए। क्या कुकुर की तरह सूंघ रहा है? बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मेरे मालिक पीरो मुर्शिद, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। नट्टू तो सही कह रहा है। वो कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि भगत महालसा पति ही था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात छबुराव? अगर वो कोई आत्मा नहीं थी तो उसके भीतर इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो श्रीधर जैसे पहलवान को पटक डाले और कुलकर्णी भाऊ को पंजा लड़ाने की चुनौती दे डाले। कुछ तो गड़बड़ है नट्टू। तू सच कह रहा है छबुराव, कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो आत्मा इतनी रात को हमारे पीछे लगी थी। ये सब छोड़ नट्टू, याद कर उस दिन जब कुलकर्णी भाऊ तुझे पीट रहे थे तो कितनी तेजी से वो आत्मा जंगल के बीच आ गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर सच ये है कि जंगल के उस ओर कोई आता ही नहीं है। वाड़े वापस चलते छबुराव, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मुझे बचा लो छबुराओ, मुझे बचा लो। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये दुष्ट आत्मा यहाँ भी आ गई। पागल हो गया है क्या छबुराओ? उस दुष्ट आत्मा के पास जा रहा है। ये आत्मा नहीं है, ये भगत महासापति है। पर अभी तो कह रहा था कि वो आत्मा है। अब कह रहा हूँ कि आत्मा नहीं है, भगत है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है छबुराओ, भलाई चाहते हो तो निकल लो। नट्टू, नट्टू, अब तो पक्का हो गया नट्टू, वो भगत महासापति नहीं, कोई आत्मा या तो ब्रह्म राक्षस है। क्या कुकुर की तरह सूंघ रहा है? देख रहा हूँ, तू वही है या कोई और? कोई और मतलब कौन? तेरे शरीर से जो बदबू आ रही है वो तो छबुराव की है, पर तू छबुराव नहीं है। तू भी कोई मायावी आत्मा है जो छबुराव का रूप लेकर मुझसे छल कर रही है। तू कुलकर्णी भाव की आंखों में तो धूल झोंक सकती है आत्मा, पर नटुआ लाल उर्फ नटू की आंखों में नहीं, क्योंकि नटू भाऊ उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता है। बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। साईं को शिवबाई के आंसू क्यों नहीं दिख रहे? भगत जी की मुर्गियों की सिसकियां क्यों नहीं सुनाई दे रही? आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। तुम ये खेल कब तक खेलोगे? मैंने कौन सा खेल खेला माई? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं कर रहा हूँ? बकवास तू कर रहा है। कभी कहता है कि वो आत्मा है और कभी कहता है कि वो आत्मा नहीं, भगत महालसापति है। सच सच बता, उस महालसापति की आत्मा से क्या साठगांठ है तेरी? अरे भूखो फिर लो का। पहले तो मैंने केवल अनुमान लगाया था, लेकिन अब पक्का हो गया कि वो कोई आत्मा और ब्रह्म राक्षस है। पूरी बात बता, कैसे पक्का हुआ? तू तो वहां से भाग निकला था, लेकिन मैं साहस करके उसकी तरफ चल निकला। अरे देवा, फिर क्या हुआ? मैंने उसे छूकर देखने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में हरकत होने लगी। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो क्या उसका हाथ लंबा हो गया? ये सब तो मैं नहीं देख पाया। मैं तो तुझे पुकारता हुआ तेरे पीछे भाग निकला, पर अब यहाँ आकर दम लिया है। तू अगर न भागता छबुराव, तो आत्मा तेरी गर्दन मरोड़ देती और तेरे शरीर का सारा खून
चूस चूस कर पी जाती। नट्टू मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है छबुराव। वाड़े चलते हैं, आग जलाकर बैठेंगे। लेकिन आग जलाकर क्यों बैठेंगे? मेरे अजोबा कहते थे कि जलती हुई आग के पास भूत प्रेत और आत्मा नहीं आती, क्योंकि शरीर के जलने पर ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। अरे तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं चला। ये सब वो मस्जिद में बैठकर पाखंडी बाबा करवा रहा है। आज मेरा मन बहुत उदास है बायजा भाई। पर मैं उदास नहीं, आज मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध? क्रोध किस पर आ रहा है आपको? अपने साईं पर। ठाकुर पर? पर ठाकुर पर आपको क्रोध क्यों आ रहा है बायजा भाई? वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती देवीदास। ठीक है, तो चलिए द्वारका में चलते हैं और ठाकुर से सारी बातें करते हैं। नहीं, मैं द्वारका माई नहीं जाऊंगी। अगर मैं द्वारका माई गई तो मेरा साईं के साथ झगड़ा हो जाएगा। ये आप क्या कह रही है बाजा भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। तो आप बिना समझे ठाकुर पर क्रोध कर रही हैं। मेरे पास मेरे क्रोध की वजह है, पर झगड़े से अधिक साईं को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। भगत जी की दशा देखकर कुछ सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहे हैं बाजा भाई। पर झगड़े की बात, वो भी ठाकुर से झगड़े की बात, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उससे हमारे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। ये तो सच है कि भगत जी के जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसकी सब जानकारी ठाकुर को होगी, पर फिर भी वो शांत है, ये बात मेरे समझ से परे है। मेरे क्रोध का कारण यही है देवीदास। साईं को शिवबाई के आंसू क्यों नहीं दिख रहे? भगत जी की मुलगियों की सिसकियां क्यों नहीं सुनाई दे रही? मैं ये सब जानना चाहती हूँ। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। तो क्या आप द्वारका माई चल रही हैं? हाँ, जाना ही पड़ेगा। मेरे मन में उठ रहे सवालों के जवाब पाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की जय। सरफू, जी बाबा। ये बायजा माई कहाँ रह गई? मैं तो आ गई हूँ साईं, पर अब तुम बताओ, तुम ये खेल कब तक खेलोगे? मैंने कौन सा खेल खेला माई? एक बात पूछूं ठाकुर, तुम कौन हो ठाकुर? बाबा, आज सच बता दो। तुम कौन हो? तुम्हें मेरी कसम। तुम कौन हो ठाकुर? आप हो कौन? तुम कौन हो? तुम कौन हो? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं